नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं कि सलमान खान क्या अपना आखिरी दिन गुजार रहे हैं, अपने जीवन की अंतिम समय को पुकार रहे हैं। वैसे भारत के वर्तमान समय के सिस्टम को देखें तो यूं ही लग रहा है कि दाऊद से बड़ा डॉन भारत में आ गया है, जो अब सब चीजों की जड़ें हिलाने की मजबूती रखता है, जिसने सारे सिस्टम को हिला के रख दिया। जेल में बैठा एक व्यक्ति कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप लॉरेंस बिश्नोई से लगा सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस नाम से आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जानता नहीं। लॉरेंस बिश्नोई वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने जिम्मेदारी ली कि उसने सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर को मार गिराया, वही लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को धमकी दिए हुए है कि हम तुम्हें मार देंगे। सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली, उनका भी जिम्मेदारी लेने वाला एक ही शख्स था, वो था लॉरेंस बिश्नोई। आज आप मुझे यूं थोड़ा सा लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ देखकर कहीं ये तो नहीं सोचने लगे कि कहीं लॉरेंस का पक्षधर तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी तरह के अपराध का समर्थन नहीं करता। लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों के लिए सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए, वर्तमान की पुलिस सिस्टम को एक मजबूती के साथ पेश आना चाहिए और अपनी मजबूती दिखानी चाहिए। यही है। क्या लॉरेंस बिश्नोई क्या सचमुच सलमान खान को मार पाएंगे? बड़ी चर्चाएं हैं बाजार में बिश्नोई समाज के बारे में, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और सलमान खान के बारे में। लगातार अफवाहों का दौर गर्म है। बॉलीवुड की तरफ से सरगर्मियां आ रही हैं कि कभी सलमान खान के लिए ये अफवाहें उड़ती हैं कि वो माफ़ी मांगने वाले हैं, कभी ये अफवाहें उड़ती हैं कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड ने माफ़ी मांगी है, और कभी कुछ कभी कुछ। वहीं बिश्नोई समाज के उत्तराधिकारी भी सामने आते हैं और वो भी अपने शब्दों को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि लॉरेंस से उनका कोई लेना देना नहीं, लॉरेंस का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो क्या सच में लॉरेंस ये पराई हांडी को सिर पर ऊंच के घूम रहा है? क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई कोई राजनीतिक ड्रामा चल के अपनी पहुंच बढ़ाना चाह रहा है सलमान खान को धमकी देकर? जब से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, तब से ही लगातार बड़ी चर्चाओं में आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज की खबर की तरफ। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर मीडिया में छाए हुए हैं और उनके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान इन दिनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियां झेल रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। इसी साल उनके घर के बाहर फायरिंग की गई। इसके बाद सलमान खान के करीबी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की जा चुकी है। इन सब की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ये मामला जुड़ा है 1998 में फिल्म आई हम साथ साथ से है की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो आप हमारे द बम्बार्ड की प्लेलिस्ट में पहले जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो हमने पूरा किया है, जिसमें बताया है कि किस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की और बिश्नोई समाज की दुश्मनी हुई। अब बिश्नोई गैंग ने एक नई डिमांड रखती है, बख्श दी जाएगी सलमान खान की जान अगर जान पर खतरा मंडरा रहा है। वह भले ही बॉलीवुड के भाईजान है, लेकिन एक गैंगस्टर ने उनकी रात की नींदें उड़ा दी है। इस मामले में ताज़ा अपडेट सामने आया है। बिश्नोई समाज ने सलमान की जान बख्शने के लिए एक शर्त रखी है, पंचायत में आकर माफी मांगे सलमान। रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया का कहना है कि 27 साल पुराने मामले में बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ कर सकता है। समाज के बड़े लोग पंचायत में बैठकर फैसला ले तो ये मामला बिना खून खराबे के खत्म हो सकता है। साथ ही एक शर्त यह है कि अगर सलमान खान मुकाम में आकर अपनी गलती कबूल करते हुए माफ़ी मांगते हैं तो बिश्नोई समाज अपने 29 नियमों के तहत उन्हें माफ़ कर देंगे। अब देखना यह है कि क्या सलमान खान जाकर के माफ़ी मांगते हैं या नहीं। सलमान खान पर दया करके मिल सकती है माफ़ी। देवेंद्र बुड़िया ने कहा कि बिश्नोई समाज के 29 नियमों में 10वें नंबर के नियम में प्रावधान है, गलती करने पर क्षमा करने का प्रावधान है। इस नियम के तहत अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो उस पर भी दया करके क्षमा कर सकते हैं। बिश्नोई समाज दयालु है, वह सलमान को जरूर माफ कर देगा, लेकिन मगर वो माफी मांगते हैं तो। आगे कहा गया कि अगर सलमान के मन में क्षमा भाव हो
तो दया की जा सकती है। बिश्नोई समाज कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसे में उन्हें माफी मांगनी होगी, क्योंकि हम काले हिरण को देवता जैसे पूजते हैं। उन्हें मारकर मांस खाना एक घिनौना अपराध है। बहरहाल, इससे पहले भाजपा नेता ने सलमान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दी थी। अब देखना यह है कि आखिर इस मामले में क्या होता है। सलमान अगर माफी मांगते हैं तो इस घटना से पूरा बॉलीवुड हिल जाएगा। उनका रौबदार अंदाज, भाईगिरी से सभी स्टार खौफ खाते हैं। सलमान एक झटके में किसी का भी कैरियर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अब की बार सलमान के कैरियर की बात है। यदि सलमान माफी मांगते हैं तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री ही एक तरीके से खतरे में आ जाएगी, क्योंकि फिर लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग के थ्रू किसी भी व्यक्ति को धमकाकर अपने लिए फिरौती मांग सकता है, कितना भी पैसा मांग सकता है। बॉलीवुड में फिर दाऊद से ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई की चलना शुरू हो जाएगी। एक ज़माना था जब अंडरवर्ल्ड का ज़माना था, उस वक्त पर कहते हैं कि मुंबई में दाऊद के बिना किसी फिल्म में किसी को काम नहीं मिलता था। दाऊद के बिना मुंबई में कोई पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन अब यदि सलमान खान यदि माफ़ी मांगते हैं या फिर सलमान खान के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचती है, तो पूरा बॉलीवुड के ऊपर एक खतरा मंडरा जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की कोई भी डिमांड कर सकता है। तो सरकारों को ध्यान देना होगा इस चीज़ के ऊपर कि इसको कैसे रोका जाए, वरना तो ये पूरे भारत के लिए लगातार खतरा बन जाएगा। भारत में अनेकों व्यापारी हैं जो अपना व्यापार करते हैं, भारत में अनेकों कलाकार हैं, भारत में अनेकों स्टार्स हैं। वो कई सितारे ऐसे हैं जिनको किसी भी तरीके से डरा धमका करके कुछ भी कराया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक व्यक्ति जेल में बैठकर किस प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रहा है, ये नाकामी ही साबित होती है इन सरकारों की और इस पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी इस तरीके से कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई यदि जेल में बैठ कर इतने बड़े बड़े कर्मकांड कर रहा है, तो यदि वो बाहर होता तो क्या होता है। क्या पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई को रोकना इतना मामूली भर भी इतनी गहरी बात है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं रोक पाए, वो भी जब वो जेल में है। तो क्या किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस बात पर पुलिस प्रशासन को और गौर करना होगा और इस तबाही को, इस आतंकवाद को, इस ड्रामनी घिनौनी चीज को किसी भी तरीके से रोकना होगा। आप देख रहे हैं द बम्बाट आपके लिए लेकर आता है सटीक एक एनालिसिस। कई खबरें आती हैं बाजार में, दिन में अनेकों खबरें आती हैं, उन खबरों का एक एनालिसिस लेके आता है कि क्या वास्तविक रूप से किस प्रकार से ये चीज़ें हैं और किस प्रकार से इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब द बम्बाट आपके लिए अनवरत रूप से लगातार पिछले 1.5 वर्षों से लगातार आपके लिए काम कर रहा है। तो आप भी जुड़िए द बम्बाट के साथ और बनिए एक इतने बड़े परिवार का हिस्सा, जिसमें आपको भी ये लगेगा कि आपका भी एक परिवार है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बम्बाट, और आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।